आपका अपना प्यारा सा चैनल दीप फिजिक्स में स्वागत है। चल ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अपने बारे में बताएं कि आप लोग हैं कैसे, आप लोग का ज़िंदगी कैसा चल रहा है। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से आप लोग का ज़िंदगी चलना चाहिए, एकदम दिव्यबिंदास। ठीक है ना, एकदम जिस पी के मस्त रहता है ना। ठीक है ना, बिहार में क्या खासियत है कि अगर कोई व्यक्ति दारू पी ले तो अपने आप को क्या समझता है, अमेरिका का राष्ट्रपति समझता है। वो भले वो नली में गिरा हुआ रहेगा, भले वो व्यक्ति नली में गिरा हुआ क्यों ना रहे, खेत में क्यों ना गिरा हुआ रहे, कहीं पे रोड पे कहीं नहीं गिरा हुआ रहे, लेकिन जैसे अगर उठेगा ना तो वो अपने आप को अमेरिका का राष्ट्रपति समझेगा। तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या हो सकती है हमारे राज्य के लिए। ठीक है, और इससे भी और इस मतलब उस व्यक्ति से भी बड़ा आप लोग महान हैं। समझिए क्या होंगे कि पढ़ाई लिखा आप लोग का क्या चल रहा होगा। हमको सब चीज़ पता है आप लोग के बारे में कि पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, लेकिन तब पर भी बिंदास रहो उसके जैसा जो एकदम दारू पी करके मस्त रहता है। ठीक है मतलब अब पीना स्टार्ट नहीं कर देना है, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब उसके जैसा मस्त रहिए ज़िंदगी में। चल ठीक है, देख रहे बउआ, हम क्या कर रहे थे पिछले क्लास में, हम मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मटेरियल में पढ़े थे कि मटेरियल हमारा क्या होता है, तीन तरीके का होता है। एक हमारा कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, एक हमारा क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। वो सारा चीज़ हम क्या कहते हैं पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। फिर कंडक्टर की जितने सारी प्रॉपर्टीज होती है वो क्या कहते हैं पिछले लेक्चर में क्या किए हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले एक चीज़ देख, मटेरियल जो हमारा होता है यहाँ पे एकदम चार तरीके का पढ़ेंगे। ठीक है ना, एकदम चार तरीके से। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, एक चार तरीके से, एक दो, एक तीन, एक आपका चार। ठीक, आपका चार एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। देख रहे बउआ, मतलब सपोज मैंने क्या किया, दो मटेरियल लिया। ठीक, मैंने क्या किया, दो मटेरियल लिया, एक हमारा कंडक्टर वाला है, एक हमारा नॉन कंडक्टर वाला है। ठीक, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दो मटेरियल लिया, ठीक, यहाँ पे कंडक्टर, एक हमारा क्या, दो मटेरियल लिया पहले मैंने। ठीक, एक हमारा क्या, कंडक्टर। ठीक है, एक हमारा क्या है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल नहीं छोड़ो, स्फीयर डालो, ठीक रहेगा। ठीक, स्फीयर है। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल। देख, ठीक, एक हमारा कंडक्टिंग हो गया, एक हमारा क्या, नॉन कंडक्टिंग हो गया। कंडक्टिंग मतलब क्या होता है, जहां से करंट का पास हो जाए। नॉन कंडक्टिंग मतलब जहां से करंट का पास नहीं हो। ठीक, तो देख रहे बउआ, यहाँ पे एक चीज आया है, स्फीयर। ठीक, एक चीज हमारा क्या है, यहाँ पे स्फीयर आया है, इसमें भी आया और इसमें भी आया। तो सबसे पहले एक चीज देखो, ये हमारा कंडक्टर वाला है, ये हमारा नॉन कंडक्टर वाला है। ठीक, हमारा दो चीज हो गया, एक हमारा कंडक्टर, एक हमारा नॉन कंडक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन यहाँ पे स्फीयर आ गया। स्फीयर हमारा दो तरीके से होता है, एक हमारा खोखला होता है, एक हमारा भरा हुआ रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे देख मैं आपको बताता हूँ, एक हमारा फुटबॉल ले लो दोस्तों। अगर आप फुटबॉल ले तो अंदर से पूरा क्या खाली है, लेकिन अगर आप एक लड्डू ले ले तो लड्डू में क्या पूरा अंदर पूरा बाहर से पूरा ठुस्सम है। ठीक है ना क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब वो आपका एक मतलब जो आपका फुटबॉल हो गया, जो आपका मतलब टेनिस बॉल है, वो हमारा क्या है, अंदर से पूरी तरीके से क्या खोखला है। ठीक है, लेकिन हमारा एक जो लड्डू होता है, दोनों तो गोल है, ये बात सही है। ठीक है ना, दोनों हमारा क्या है, गोल है, लेकिन गोल हमारा क्या, दोनों डिफरेंस, एक हमारा खोखला है तो एक हमारा क्या है, भरा है। तो उसी तरीके से दोस्तों हमारा क्या है, एक हमारा स्फीयर है। ठीक है, तो स्फीयर में यहाँ सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा कंडक्टिंग, ये हमारा नॉन कंडक्टिंग। तो स्फीयर में यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है कि एक हमारा स्फीयर में यहाँ पे हमारा दो गो, एक हमारा होलो भी हो सकता है। होलो वाला मतलब क्या था, खोखला वाला। ठीक है ना, एक हमारा क्या है, होलो हो सकता है, एक हमारा क्या था, सॉलिड हो सकता है, कि जो हमारा पूरी तरीके से हमारा क्या भरा पड़ा हो। उसी तरीके से हमारा नॉन कंडक्टिंग वाला में भी हो सकता है स्फीयर, दो तरीके से हमारा खोखला रहेगा, एक हमारा भरा रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है ना बउआ? तो हमारा क्या रहेगा, एक होलो रहेगा,
होलो मतलब क्या होता है? खोखला। अरे खोखला रे खोखला, ये हमारा क्या होता है? ये खोखला है, ये होलो है, फिर हमारा क्या एक सॉलिड टाइप का है। ठीक है, तो हमको इससे ये पता चल रहा है कि मटेरियल हमारा दो तरीके से होता है, हमारा कंडक्टिंग होता है कि हमारा नॉन कंडक्टिंग होता है। ठीक है, अब कंडक्टिंग में भी हमारा स्फीयर आ गया, स्फीयर में एक हमारा खोखला हो गया, देख हमारा भरा पड़ा है। इसमें भी हमारा अगर स्फीयर देख हमारा खोखला है, हमारा भरा पड़ा है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारा चार तरीके से है। ठीक, कंडक्टिंग में भी दो ठो, एक हमारा होलो एक हमारा सॉलिड। ठीक, नॉन कंडक्टिंग में भी दो हमारे होलो एक सॉलिड आ गया है। क्या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? हमको लगता है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक होना ही नहीं चाहिए। चल ठीक है, देखते हैं। हाँ, जैसे देखे गांव देहात में क्या होता है कि अगर शादी करने के लिए जाता है, मतलब कुटुंब उटुंब देखने के लिए, क्या बोलता है कि अच्छा ठीक है बताओ कि आपके यहाँ कितना ज़मीन है? हाँ, तो हमारे यहाँ ज़मीन है 8 के बोलेगा, 8 के। हाँ, हमारे पास ज़मीन है ना, मतलब कहेगा 15 बीघा। क्या कहेगा? अच्छा 15 बीघा। कहेगा 15 बीघा? बोला हाँ 15 बीघा। अच्छा ठीक है बताओ तो मतलब तोर दादा कितना भाई? कहेगा हमार दादा तो है 6 भाई। चल ठीक है, चलो 6 भाई है, तो बताइए अब 6 भाई हमारा 15 बीघा होगा। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, ठीक 15 बीघा, चल ठीक है, जो 6 को जो तो दादा हो, अब 6 दादा के कितना तो चाचा हो? चाचा, तो चाचा हमारा के 10 चाचा है, हमारे पापा मिला के अपन हो जाए 10 गो। तो करके 10 गो हो गलो, 6 गो दादा, और फिर 6 गो दादा के जो हो गया चाचा हो गया कितना? 10 गो हो गया। कहेगा हाँ हो गया। अब अपन में बताओ 10 चाचा के कितना 10 चाचा के, पहला चाचा के 5 गो, दूसरा चाचा के 6 गो, तो हो गलो 6 5 11, और तीसरा चाचा के हो गलो 3 गो, 11 3 14, और हो गलो फिर इस फिर बोले फिर 5 गो, फिर 6 गो, इस तरीके से टोटल कितना पहुंच गया? 40 गो। अगर 4 को भी लेकर के एवरेज चलते तो कितना हो गया? 40 को लेते हैं। अब बताइए 15 बीघा में 40 लोग कैसे कैसे बांटेगा वो? तो इसलिए ज़्यादा ऐठने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमको एक एक चीज़ पता है। अगर जहाँ कहीं पर भी अगर शादी विवाह होता है तो हमको लेकर के चलिए, हम आपका मतलब हर एक चीज़ को क्या करेंगे, हर एक चीज़ से वाकिफ़ कर देंगे कि उसका कितना पावर है। ठीक है, हमको लेकर के चलना। यदि आप कहीं पर भी शादी विवाह करते हो तो हमको लेकर के चलना, हम हर एक चीज़ ठीक करेंगे। हमको हर एक चीज़ देखने आता है कि उसके अंदर क्या है नहीं है। ठीक है, इसलिए चल ठीक, देख 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 हम बता रहे थे बउआ कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बारे में। तो कंडक्टिंग हमारा हो गया, अरे यार चौक क्या गिर जा रहा है। ठीक है, एक हमारा कंडक्टिंग हो गया, एक हमारा नॉन कंडक्टिंग हो गया। ठीक, कंडक्टिंग में भी 2 ठो आ गया, एक हमारा होलो आ गया, एक सॉलिड आ गया। ठीक, उसी तरीके से हमारा नॉन कंडक्टिंग में भी 2 को आ गया, एक हमारा होलो एक सॉलिड आ गया। क्या कोई दिक्कत है? एक होलो सॉलिड, होलो सॉलिड, होलो सॉलिड, चल कोई दिक्कत? देख ठीक ठीक, यहाँ पे हमारा जैसे हमारा क्या 2 ठो आया था, एक हमारा कंडक्टिंग आया, ठीक, एक हमारा कंडक्टिंग आया, ठीक, दूसरा हमारा क्या आया? नॉन कंडक्टिंग आया। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग आया। ठीक है, अब कंडक्टिंग में भी हमारा 2 ठो आ गया, एक हमारा होलो आ गया। ठीक, एक हमारा खोखला होगो कंडक्टिंग, एक हमारा भरल वाला होगो। ठीक है ना, इसमें भी आगलो 2 को, एक हमारा आगलो होलो, अगर हम आगलो फिर कितना सॉलिड वाला आगलो। ठीक है ना, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गया ना? ठीक, ये हमारे मटेरियल के 2 बेटा कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में भी 2 को आगलो सॉलिड, होलो सॉलिड, एक भी होलो सॉलिड। क्या मेरी बात समझ में आ गया ना? चल अब देख, अब मैं टॉपिक पे थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, एकदम अच्छी तरीके से थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के थोड़ा सा 5 मिनट देखना दोस्तों, अरे पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी जो हमारा लगभग 10 से 15 मिनट हमारा जो क्लास चलेगा, एकदम पूरी अच्छी तरीके से एकदम गौर से सुनना एकदम। ठीक है, एकदम पूरी अच्छी तरीके से बता दो जो आपको पूरी तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एकदम अच्छी तरीके से ध्यान से देखना, देख एकदम अच्छी तरीके से देखना। जैसे हमारा यहाँ पे देख, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा 4 गो था। चलो मैं 4 गो साथ ले लेता हूँ। ठीक है ना, 4 को साथ, एक हमारा क्या है? होलो कंडक्टिंग वाला, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है ना, एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर, एक हमारा क्या है? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, एक हमारा क्या हो गया? अब हमारा देखो कंडक्टिंग वाला काम खत्म। अब हमारा देखो होलो
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा ये, अब सॉलिड। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ING यहाँ पे लगा हुआ है स्फीयर। तो देखो रे बउआ यहाँ पे एक हमारा क्या हो गया, होलो हो गया, एक सॉलिड हो गया कंडक्टिंग वाला, एक नॉन कंडक्टिंग वाला होलो एंड सॉलिड हो गया। तब एक चीज देख, होलो मतलब क्या होता है, खोखला। होलो मतलब क्या हो रहा है बउआ, खोखला। ठीक और सॉलिड मतलब क्या हुआ, ये भी स्फीयर कंडक्टिंग वाला भी है, सॉलिड वाला भी क्या अंदर में थोड़ा सा भरा है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कंडक्टर वाला हो गया। ठीक, ये हमारा खोखला है, हमारा भरा पड़ा है। ठीक, अब नॉन कंडक्टिंग में आ जाइए, हमारा खोखला है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, खोखला है। ठीक, ये हमारा नॉन कंडक्टिंग वाला हो गया। एक हमारा सॉलिड वाला, सॉलिड वाला। ठीक, सॉलिड वाला भी देख। ठीक, देखो रे बउआ, ये दोनों हमारा कंडक्टिंग वाला है, ये दोनों हमारे क्या नॉन कंडक्टिंग वाला है। एकदम अच्छी तरीके से देखना। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देख रहे बउआ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ऊपर में। ठीक है, अच्छी तरीके से देखना। मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सपोज अगर आपका कंडक्टर है, ठीक है ना, अगर आपका ये कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। ठीक है ना, अगर आपका कंडक्टर है, कंडक्टर ये दोस्तों, कंडक्टर पे अगर आप क्या करते हो, अगर आप चार्ज यहाँ पे आप डालते हो ना, अगर आप इस पे क्या डालते हो, चार्ज डालते हो इस पे कंडक्टर पे, तो चार्ज हमारा क्या होता है, इसके सरफेस पे आ जाता है। इसके सरफेस पे हमारा क्या होता है दोस्तों, चार्ज आता है अंदर में, या इसके सरफेस पे चार्ज आता है, इसके इना की इसके अंदर में क्या आता है, चार्ज नहीं आता है। ठीक है ना, आप कंडक्टर पे क्या करते हैं, अगर आप चार्ज डालते हो ना, तो उसके स्फीयर पे चार्ज आता है, उसके अंदर में चार्ज नहीं आता है। हमेशा याद रखना कि दोस्तों कंडक्टर में हमेशा क्या होगा, जो चार्ज आपका आएगा हमेशा क्या आएगा, ऊपर में आएगा, अंदर में चार्ज आपका कभी नहीं आएगा। इसी से यही अगर आपको पता है तो आपका पूरे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, अच्छा से तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में अगर आप चार्ज डालते हो तो वहाँ पे क्या होता है, स्फीयर में यहाँ क्या होता है, सरफेस पे जाता है, सतह पे जाता है, अंदर में एंट्री नहीं मारता है। क्यों अंदर में एंट्री इसलिए नहीं मारता, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अंदर में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जब जीरो होता है, इसलिए अंदर में हमारा चार्ज क्या होता है, नहीं रहता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से देखो बाबा, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, सपोज यहाँ पे देखना। ठीक, हाँ, मैंने क्या किया, इस पे मैंने चार्ज डाला, इस पे मैंने क्या किया, चार्ज डाला। कंडक्टर है तो कंडक्टर पे मैंने चार्ज डाला तो क्या होगा, तो देखो रे बउआ, इस पे क्या होगा, सरफेस पे हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक, खोखला वाला में, चलो खोखला वाला में तो आपको तो पता हो जाए, चलो ये तो हमारा खोखला है, तो दोस्तों तो हमारे क्या था, ये सरफेस पे आ जाता है। लेकिन आप ये हमारा क्या, ये तो हमारा खोखला नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या, कंडक्टर है। कंडक्टर में जैसे आप क्या करते हैं दोस्तों, अगर आप चार्ज डालते हैं इस पे, तो हमारे क्या था, इस पे सरफेस पे हमारे क्या था दोस्तों, चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस पे सरफेस में हमारा क्या होता है, चार्ज आ जाता है। चलो कंडक्टिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ देखो इसमें नॉन कंडक्टिंग में क्या डालेंगे, ये तो हमारा खोखला है, ये हमारा क्या है, खोखला है। तो खोखला है तो अंदर में कुछ है ही नहीं, अंदर में क्या है, एक खोखला है पूरी तरीके से। जब इसमें खोखला है तो अगर आप इसमें चार्ज डालते हो तो ये खोखला में क्या होगा, इसके सरफेस पे ना चार्ज आएगा, अंदर में कुछ तो जाएगा ना, क्योंकि अंदर तो खोखला है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना, अंदर में पूरी तरीके से खोखला है। जब अंदर में खोखला कुछ रहेगा तभी तो वहाँ पे कुछ जाएगा, कुछ है ही नहीं तो वहाँ पे क्या जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चार्ज डालते तो इसके सरफेस पे आ जाता है। ठीक है ना, इसके सरफेस पे हमारे क्या होता है, चार्ज आ जाता है। लेकिन एक बीच में आ गया लतखोर एक आ गया, एक कमीना आ गया, कुत्ता आ गया, जो भी बोलना है इसको बोलो दोस्तों। ये सारा ये हड़पेट है, ये क्या है, हड़पेट है, ये पेटू है। अगर आप इसको चार्ज डालो तो साला ही पूरे तरीके से ये क्या होता है, ये खा जाता है, ये अंदर पूरा ले लेता है। अगर आप इस पे क्या करते हो, अगर आप इस पे चार्ज डालते हो दोस्तों, ये क्या होता है, पूरी तरीके से अंदर में क्या होता है, वो चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो दोस्तों, यहाँ तक ये हमारा क्या होता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में हमारा क्या होता है दोस्तों, चार्ज चला जाता है। होलो में तो आप कह सकते हैं कि हमारा होलो एक खोखला है, यहाँ पे चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे क्या इसके सरफेस पे होता है। लेकिन हमारे कंडक्टिंग में तो बोलने वाली बात नहीं, कंडक्टिंग का जैसी नाम आएगा वहाँ पे करना क्या है कि आंख बंद करके वहाँ पे क्या करना, सरफेस में हमारा चार्ज जाएगा। ठीक है, जैसी कंडक्टिंग का नाम आ गया वहाँ पे आपको आंख बंद करके आपको वहाँ पे क्या निकालना, हमेशा क्या चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ठीक है, लेकिन बीच में एगो आगे लतखोर, आगे कमीना, आगे कुत्ता आ गया, आप ही लोग के जैसा है।
आप लोग से नहीं, सॉरी, इससे भी थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा महान है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि साला ये पहला हो लो, दूसरा हो लो, तीसरा हो लो, ये तीनों के चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखो सेम है, लेकिन इसका क्या हो गया, ये अलग प्रजाति का आ गया है, ठीक है ना। मतलब हो गया कि मतलब ये मोर के बीच में वो कौवा आ गया, ठीक है। चल कोई बात नहीं। ये हमारा तीसरा क्या है, ये सेम। इसको मान लो दोस्तों, इसको फर्स्ट मानो, ठीक है, इसको सेकंड मानो, इसको थर्ड मानो, ठीक, इसको क्या मानो, फोर्थ मानो। देख एक चीज देखो रे बउआ, इसका चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का बंटवारा, इसका भी चार्ज का बंटवारा, फर्स्ट पहला दूसरा तीसरा तीनों का हमारा क्या है, सेम है, लेकिन चौथा का क्या, ये लतखोर है, इसलिए हमारा क्या, ये अलग है, ठीक है। चल देख यहाँ पे, देख देख देख, अब मैं मिटाता हूँ, अब लिखो, ठीक है ना। अब लिख 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 लिख, ठीक है ना, लिख लिख, उसके नीचे लिखना रे, चार्ज का बंटवारा, ठीक है ना, चार्ज का बंटवारा, ठीक है ना, चार्ज का बंटवारा पहला दूसरा और तीसरा में, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा में एक जैसा है, ठीक है ना, पहला दूसरा और तीसरा में क्या है, एक जैसा है। चार्ज का बंटवारा पहला दूसरा और तीसरा में क्या है, एक जैसा है, इसलिए इसलिए तीनों का रिजल्ट एक ही होगा, तीनों का रिजल्ट हमारा क्या होगा, एक ही होगा। एकदम अच्छी तरीके से देखना दोस्तों, आपका हर एक सवाल आपका बनेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने आपको क्या लिखा है कि आपका पहला दूसरा और तीसरा का हमारा क्या है, चार्ज का बंटवारा हमारा क्या है, एक जैसा, इसलिए तीनों का रिजल्ट हमारा क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है ना। लिखो अब उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके, लेकिन चौथा वाला, ठीक है, लेकिन चौथा वाला का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण, ठीक है, आवेश का वितरण थोड़ा हटके है, क्या है, थोड़ा हटके है, थोड़ा क्या है, हटके है, इसलिए इसका रिजल्ट सबसे अलग होगा। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चल देख, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देख रे बउआ, मतलब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। आप पहला सवाल बनाओ या दूसरा सवाल बनाओ या तीसरा सवाल बनाओ, तीनों का भले नाम अलग अलग है, लेकिन तीनों का रिजल्ट हमारा क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। नाम भले हमारा क्या दोस्तों, ये होलो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हमारा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भले होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है दोस्तों। ये तीनों का भले हमारा नाम अलग अलग है, लेकिन तीनों का डीएनए हमारा क्या एक जैसा है, तीनों का डीएनए हमारा क्या है, एक जैसा है। तीनों का हमारा क्या एक ही का प्रॉपर्टीज है कि बेटा तुमको अगर चाय देंगे तो तुम खाना नहीं है, तुम क्या करना है, अपने शरीर पे पॉलिथ लगा लेना है, लेकिन अंदर घुसेड़ना नहीं है। लेकिन ये साला चुट्टा कमीना कुत्ता साला ये क्या कहा, बोला कि नहीं हम किसी का बात नहीं मानेंगे, हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, हम खा जाएंगे, इसलिए बचा रहा क्या कि इसको हम अलग कर दिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, चल अब देख, ठीक, अब देख रे बउआ, ठीक है ना। अब हेडिंग डालो, ठीक, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। अब उसके बाद फिर कॉमा डर के मान लिखना है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। आप ये हमारा क्या आएगा, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप हेडिंग डालो, क्योंकि वो ये तो तीनों का साला तुम डीएनए हमारा क्या एक जैसा, इसलिए तीनों का रिजल्ट हमारा क्या आएगा, एक जैसा आएगा। चल ठीक है रे बउआ, देख यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से देखना है। अब देखो रे बउआ यहाँ पे, ठीक, मैंने यहाँ पे एक चीज देखो रे बउआ, ये है, ठीक, यहाँ पे इस पे मैंने चार्ज डाला तो क्या होगा, ये तो हमेशा सरफेस पे आ जाएगा। तीनों में एक ही बात है कि तीनों हमारा क्या रहेगा, चार्ज हमारा क्या आएगा, एक ही जैसा आ जाएगा। देख आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपका
सेल के अंदर आपका स्फीयर के अंदर हमारे जब चार्ज नहीं रहता था हमारा, लेकिन चल ठीक, पहले इसके बाद चल छोड़, इसके अंदर चार्ज क्या नहीं है, इसको मैंने क्या किया, अगर चार्ज डाले से क्या तो सरफेस पे चला जाता है। आपसे देखो भिन्न भिन्न तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है, 7 तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल ये पूछ सकता है कि पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा, ठीक है ना। पॉइंट बी हमारा बाहर है, मैंने आपसे सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है कि पॉइंट ए में अंदर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान, पॉइंट हमारा यदि बाहर होगा तो हमारा क्या होगा, इसका मान कितना होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या निकालना है, ए के पास निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बी के पास निकालना है, ठीक है। आप हमको क्या करना है, तीसरा नंबर सवाल क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में हमारा क्या होगा, ग्राफ बताओ, वो सारा चीज भी करेंगे हम, ठीक है। ये तो हमारा 3 सवाल हो गया। चौथा सवाल आपसे पूछ सकता है कि पोटेंशियल हमारा ए के पास हमारा कितना होगा, पोटेंशियल हमारा क्या होगा, बी के पास हमारा कितना होगा, ठीक है। और आपको क्या है कि पोटेंशियल वर्सेस आपका पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ हमारा क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसका कितना होगा, ठीक है। आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसका टोटल हमारा कितना होगा। तो ये टोटल देखो हमारे कितना सवाल हो गया, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, ठीक, 4, 5, 6 और 1, 7 आ गया। तो आपका इस पे कितना आएगा, 7 सवाल आएगा। और एकदम अच्छी तरीके से द बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना, एकदम द मस्त पढ़ेंगे, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल एकदम अच्छा तरीके से पढ़ेंगे, देख रहे बउआ एकदम, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे क्या, पॉइंट ए के पास, पॉइंट ए के पास, ठीक। इसका रेडियस मान लेते कितना है, इसका रेडियस मान लेते आर है, ठीक है। इसका रेडियस हमारा क्या दोस्तों, आर है। जहां पे आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा वहां पे करना कुछ नहीं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, ठीक है। वहां पे करना कुछ नहीं, क्या है, एक गॉसियन सरफेस क्या करो, ड्रॉ कर दो, ठीक है। जहां पे आपको पॉइंट ए के पास यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है कि बउआ के पॉइंट ए के पास हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, वहां पे क्या करना है कि गॉसियन सरफेस क्या करो, एक ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस यदि ड्रॉ करते, पॉइंट ए मान लेते दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस यहाँ कहते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक ये हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस हमारा क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर है, ठीक है। आपको कह रहा है कि मैंने क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, क्या पॉइंट ए के पास निकालना है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए दोस्तों, हमको क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी ए बराबर क्या होता है, Q इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा क्या, अंदर में हमारा इन मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक। तब एक चीज देखो रे बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे कांस्टेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करो, बाहर करो, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो गया, डी ए। अब एक चीज देखो रे बउआ, यहाँ पे अंदर में कुछ चार्ज है, चार्ज तो हमारा सरफेस पे है, अंदर में तो पूरी तरीके से क्या है, खोखला है, ठीक है ना। अंदर में हमारा क्या है, पूरी तरीके से हमारा क्या है, खोखला है। जब पूरी तरीके से अगर खोखला रहेगा तो यहाँ पे क्या चार्ज हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा, अरे अंदर में कुछ चार्ज है, चार्ज तो हमारा बाहर है, चार्ज हमारा क्या है, बाहर है। जब चार्ज हमारा बाहर रहेगा तो वहाँ पे चार्ज हमारे के अंदर में, चार्ज हमारा क्या बाहर है, तो यहाँ पे अंदर वाला चार्ज क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा ये टोटल क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, हमको इससे ये पता चलता है कि अगर एक चीज देखो भी दोस्तों कि अंदर में चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब देख, ठीक, अब देख यहाँ पे हो गया। अब आपको बोल सकता है कि मतलब यहाँ पे अगर आपका यदि कोई कंडक्टिंग वाला है, ठीक है ना, अगर आपका यदि कंडक्टिंग वाला अगर इस पर चार्ज डालते हो तो दोस्तों अगर इसके यहाँ पे सरफेस में है तो यहाँ पे आपका क्या हो दोस्तों, यहाँ पे चार्ज क्या होता है, सरफेस पे चला जाता है, जिसके कारण से हमारे अंदर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल अब देख, ठीक, अब डालो, हाँ अब डालो, ये सपोज यदि हमारा क्या स्फीयर है, ठीक, ये हमारा स्फीयर है, चल ठीक है। स्फीयर यहाँ पे क्या प्लस चार्ज है, ये हमारा क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक। अब हमको क्या करना है, पॉइंट बी के पास हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या निकालना है, पॉइंट बी के पास, ठीक। पॉइंट बी के पास हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है कि पॉइंट बी के पास। तो मान लेते इसका रेडियस हमारा कितना है, आर है,
ठीक, तो यहाँ से यहाँ के सबसे पहले आर मान लेते। सबसे पहले हम आपको बताया थे क्या, जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा वहाँ पे क्या करना, सबसे पहले गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है। क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। अगर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते तो हमारा क्या होता है, एक ऐसे हमारा गॉसियन सरफेस हमारा क्या ड्रॉ हो जाएगा। एक हमारा क्या, ये गॉसियन सरफेस है, ये हमारा क्या दोस्तों, एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, ये हमारा क्या गॉसियन सरफेस है पॉइंट बी के पास। एक चीज देखो रे बउआ, आपका ये जो स्फीयर है, स्फीयर के हमारा पॉइंट हमारा क्या बाहर है, मतलब ये जो हमारा छोटकी आर है वो हमारा क्या बड़की आर से हमारा क्या है, बड़ी है। ठीक है, अब देखो एक चीज बउआ, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, पॉइंट बी के पास निकालना, हमको बाहर में निकालना है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन हमारा क्या था, ई इंटू डी ए बराबर क्या था, क्यू इनक्लोज्ड बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, डी ए। ठीक है, तो डी ए हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज हमारा क्या है, अंदर में गॉसियन सरफेस के अंदर में हमारा चार्ज कितना होगा। तो ठीक है, देख रहे हो बउआ, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा टोटल चार्ज हमारा कितना है, इसमें क्यू है। अरे भाई, इस पे टोटल चार्ज हमारा कितना है, क्यों है। ये हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर है कि नहीं। अरे भाई, अंडा के अंदर चूजा है कि नहीं, तो चूजा जब है तो इसका चार्ज कितना है, चूजा के पास क्यों है, तो क्यों हमारा कितना जाएगा, बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसका सरफेस एरिया कितना होता है। ठीक है, गॉसियन सरफेस का हमारा सरफेस एरिया हमारा क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब इससे यहाँ पे एक चीज देखो रे बउआ कि यहाँ तक कोई दिक्कत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, के होता है। क्या होता है, के होता है, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है दोस्तों, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर हो गया। इससे हमको क्या पता चला, ठीक है, इससे हमको ये पता चला, चल यहाँ पे देख, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है दोस्तों। अगर आपका यहाँ पे स्फीयर है, अगर आपसे कोई पॉइंट, अगर हमको पॉइंट यदि बी बाहर है, इसका आर दूरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पॉइंट के पास कितना आया, के क्यू बट्टे आर आपका आया है, आर स्क्वायर आया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया दोस्तों, वो हमारा कितना है, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर है। इस पे यदि हमारा चार्ज हमारा क्या है, कितना क्यू है। तो यहाँ पे एक चीज ये पता चला कि दोस्तों आपका अगर आपका पॉइंट चार्ज है, अगर पॉइंट चार्ज अगर आपका क्यू है, अगर आर डिस्टेंस पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो आप क्या निकालोगे, के क्यू बट्टे आर निकालेगो, आर स्क्वायर होगा। तो दोस्तों आपको इससे हमको ये पता चला कि अगर आप स्फीयर के पॉइंट यदि, ठीक है ना, ये हमारा स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर के बाद जैसे आप जाते हो दोस्तों, तो हमारे क्या होता है, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर होता है। तो मतलब इस अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज भी लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर होता है। मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो हमारा स्फीयर है जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हमारे पॉइंट चार्ज के साथ कब बिहेव करता है, जब हमारा पॉइंट हमारा क्या हो, स्फीयर के बाहर हो। ठीक है, यहाँ पे ये पता चलता है कि अगर स्फीयर के बाहर यदि कोई पॉइंट है तो वहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है ना, स्फीयर को क्या जैसा ट्रीट करेंगे, एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेंगे। इसको हम क्या मानेंगे दोस्तों, एक पॉइंट चार्ज के जैसा क्या करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे, पॉइंट चार्ज। इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज जैसा मानेंगे। कब, जब हमारा क्या रहेगा दोस्तों, पॉइंट हमारा क्या रहेगा, बाहर रहेगा। दोस्तों उसके नीचे तुम लिखो, लिख, अगर कंडक्टर के बाहर, ठीक है ना, अगर कंडक्टर के बाहर यदि कोई पॉइंट हो, ठीक है, अगर कंडक्टर के बाहर लिखना रे, अगर कंडक्टर के बाहर यदि कोई पॉइंट बी हो, ठीक है, अगर कंडक्टर के बाहर यदि कोई पॉइंट हमारे क्या हो, एक बी हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कंडक्टर को एक पॉइंट चार्ज के जैसा ट्रीट करेंगे, एक पॉइंट चार्ज के जैसा क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पॉइंट चार्ज के साथ ट्रीट करेंगे तो आर का मान कितना आ गया दोस्तों, के क्यू बटे आर स्क्वायर होगा। उसी तरीके से अगर आप इसको पॉइंट चार्ज के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे बाहर में जैसे आ जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। देख, ये दूसरा सवाल हो गया है, हमको 7 को करना है।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चले कि दोस्तों अगर आप हमारा अंदर हमारा क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे जीरो होता है। ठीक है, अगर आप जैसे बाहर जाते तो हमारा क्या आता है दोस्तों, बाहर में आता है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है दोस्तों, KQ/R² होता है। कोई दिक्कत है? तीसरा सवाल मैंने ये बताया था कि दोस्तों हमारा ग्राफ, तो ग्राफ एक चीज़ देखो दोस्तों, कभी कभी कंपटीशन में क्या होता है, ग्राफ हमारा क्या होता है, पूछ देता है। ठीक है, तो ग्राफ एक चीज़ देखो, हाँ हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। तो देखो रे बउआ, यहाँ पे अगर आपसे कोई ग्राफ पूछेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, एक चीज़ देखो, सबसे पहले इसका रेडियस हमारा कितना है, आर है। ठीक है, इसका भी रेडियस हमारा कितना है, आर है। ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, अंदर में हमारा क्या था, इसका ग्राफ ऐसे ऑर्डर होता है। ठीक है, इसका ग्राफ इसको हमेशा ऐसे याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ हमारा क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये जो हमारा क्या, यहाँ पे जो पॉइंट हुआ हमारा क्या, R बराबर R है। इतना ही याद रखना, बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इतना है, एकदम काफ़ी, इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज मैंने क्या किया, आज मैंने 3 ठो कर लिया, 4 ठो हमारा जो बचा हुआ है कि अंदर में हमारा पोटेंशियल क्या होगा, बाहर में हमारा पोटेंशियल क्या होगा, फिर दोनों का ग्राफ हमारा क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या करेंगे, जो हमारा एक ठो बचा हुआ था, जो हमारा चौथा वाला जो बचा हुआ था, उसके बारे में निकालेगा, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। अधिक से अधिक हमारा एक लेक्चर और आएगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।